हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द प्रोग्रामिंग पाथ। बहुत लोगों ने पूछा है कि पाइथन कोडिंग जुपिटर नोटबुक में कैसे करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जुपिटर का इंस्टॉलेशन देखेंगे, उसके इंटरफेस को एक्सप्लोर करेंगे और कोड को रन करके भी देखेंगे। जुपिटर नोटबुक एक फ्री ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन है जो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कोड करने के लिए। जुपिटर नोटबुक तो जनरली पाइथन लैंग्वेज के लिए है, लेकिन आप जुपिटर के कर्नल्स को यूज़ करके मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए भी जुपिटर को यूज़ कर सकते हो। तो जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करने के मोस्टली दो कॉमन तरीके हैं। एक है आपके कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करके और दूसरा है एनाकोंडा नेविगेटर को यूज़ करके। तो पहला कमांड प्रॉम्प्ट से देखते हैं। आप विंडोज़+R एक साथ क्लिक कीजिए तो ये CMD ओपन होगा। ओके दबाइए। ओके, तो इस तरह से आने के बाद आपको ये कमांड दबाना है, पिप इंस्टॉल नोटबुक। ओके, तो ये दबाकर एंटर दबाने से और नोटबुक इंस्टॉल हो जाएगा। और पाइथन रहना ज़रूरी है। ये कमांड तभी वर्क करेगा जब पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल होगा आपके डिवाइस पर। ओके, तो पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद ये कमांड को दबाना, जुपिटर नोटबुक का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो तो मेरे डिवाइस पर ऑलरेडी है, इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आया। आपके डिवाइस पर नहीं है तो इंस्टॉल होगा। ओके, तो ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका है, तो ये है दूसरा तरीका। आप एनाकोंडा नेविगेटर एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। इसमें आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को देख सकते हो। यहाँ पर जुपिटर नोटबुक भी है, तो यहाँ पर लॉन्च दबा के आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इसे जुपिटर नोटबुक को यूज़ करना है। तो हमने कमांड प्रॉम्प्ट से इंस्टॉल किया था, अब इसे ओपन करके देखते हैं। तो जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल होने के बाद ओपन करने के लिए आपको ये कमांड दबाना है, जुपिटर नोटबुक। ओके, जुपिटर का स्पेलिंग ध्यान से देख लेना। ओके, एंटर दबा देना। तो इस तरह से जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेते हैं। न्यू में जाके पाइथन 3 पर जाना है। ओके, तो एक IPYNB फाइल खुल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर कोई नाम देके सेव कर सकते हो फाइल को। ओके, और यहाँ जुपिटर नोटबुक में भी आपको टर्मिनल मिल जाएगा, तो टर्मिनल को भी यूज़ कर सकते हो आप। लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ से ही यूज़ कर सकते हो। ओके, तो जुपिटर नोटबुक का इंटरफेस इस तरह से दिखता है। तो जुपिटर नोटबुक में सब कुछ सेल्स के फॉर्म में होता है। तो सेल्स एक ब्लॉक होता है जिसमें आप कोड लिख सकते हो, और जो भी कोड आप वो सेल में लिखे हो उसे रन करने के भी मल्टीपल तरीके हैं। या तो फिर आप यहाँ से रन बटन को दबा सकते हो, इसके अंदर भी एक रन होता है, रन सेलेक्टेड सेल। और एक है कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट और एंटर को एक साथ दबाना, तो भी ये सेल रन हो जाएगा। और एक चीज़ इसमें होता है मार्कडाउन का। तो आप कोड ही नहीं, उससे कुछ टेक्स्ट लिख के आप हेडिंग्स की तरह रख सकते हो। तो यहाँ पर जाना, सेल को सेलेक्ट करके यहाँ पर जाके मार्कडाउन में जाकर आप हैश लिखकर स्पेस डालकर कुछ भी टेक्स्ट भी दे सकते हो। इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज, इस तरह से कुछ। फिर इस रन बटन को दबा देना, तो इस तरह से हेडिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कोड कंटिन्यू कर सकोगे, तो अच्छा रीडेबिलिटी बनाता है। और ये हेडिंग के साइज़ को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। उसी तरह से आप ज़्यादा हैशटैग्स दोगे तो साइज़ कम होते जाएगा। ओके, इस तरह से। और अगला जुपिटर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप कोड स्टेप बाय स्टेप सेल्स में रन कर सकते हो। मतलब एक ही फाइल में मल्टीपल पार्ट्स ऑफ कोड को रन कर सकते हो। ओके, तो इससे आप समझ सकते हो कोड स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो एक सिंपल कोड लिख के देखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं A = 10
और यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट ऑफ ए। तो इस सेल को पहले रन करना है, फिर इस सेल को, तो आउटपुट यहाँ पर ही इमीडिएटली दिखाई देगा। तो और भी ऑप्शंस यहाँ पर है। तो ये है इंसर्ट सेल अबव, तो इस सेल के ऊपर और एक सेल इंसर्ट कर सकते हो। ये बिलो, नीचे इंसर्ट कर सकते हो। ये डिलीट द सेल है, ओके, सेल को डिलीट कर सकते हो। और सेल का पोजीशन भी चेंज कर सकते हो। ये मूव दिस सेल डाउन, मूव दिस सेल अप, ओके, इस तरह से। यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट कट, ये सब नॉर्मल ऑप्शंस है, आप यूज़ कर सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से जुपिटर नोटबुक काम करता है। अगर आप पाइथन स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।